के लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व होता है, युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता है, यह क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदर बांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता था, न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। यह उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर दिया था। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं
मैं तो अभी तो सूची मेरे सामने है, इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। ये उत्तर प्रदेश बीमार नहीं था, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। यह देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक तक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता था। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14% से अधिक माना जाता था। लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई, 1990 के बाद लगातार इसमें और तीव्रता के साथ ये गिरावट आती गई और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश का देश के विकास में योगदान 8% से भी कम हो गया था। हर शासन की योजना में उत्तर प्रदेश पीछे होता था। क्या खाद्यान्न उत्पादन में, क्या प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इन्वेस्टमेंट में, किसी भी फील्ड में उत्तर प्रदेश एकदम पिछड़ता गया। यहां के नौजवान कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, यहां तो नौकरी नहीं मिलती थी, कोई रोजगार नहीं होता था। लेकिन यहां का नौजवान जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो बाहर जाकर के भी उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज मैं देख रहा था आजमगढ़ का नौजवान भी जब यहां पे चयन हुए हैं, आजमगढ़ की बेटियां भी जब चयनित हुई हैं, मैं देख रहा था, एक समय होता था आजमगढ़ का नाम लोग सुनकर के डरते थे, उसके नाम से पहले ही उनको बाहर कर देते थे। होटल और धर्मशाला में रूम नहीं देते थे लोग। ये स्थिति किन लोगों ने बनाई? इन लोगों ने बनाई जिन लोगों ने प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने परिवार के लूट का एक अड्डा बना दिया था, जिन लोगों के कारण पहचान के भीषण संकट के दौर से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा था, वे उस बीमारी के कारण थे और उस बीमारी को समझने की आवश्यकता है। और ये आपका सौभाग्य है। याद रखना, कार्य कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जहां अवसर मिले वहां अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए और याद रखना, आगे के बढ़ने की संभावना अपने आप आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी जब भी आप ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो न केवल आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर होंगे, बल्कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा भी आप पर उसी प्रकार से बनेगी जिस प्रकार से आपने इस पूरी व्यवस्था के साथ देखा होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आपको भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। 25 करोड़ जनता के लिए आपको सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और याद करना, ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि यह इस बात का संकेत हो